दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करता है चैनल स्टडी दारसम। और लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो दोस्तों इस चैनल पे आप पा सकते हो। सभी प्रकार के आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अपन आज इससे बात करेंगे एनेक्सर 20 के बारे में। जो अनुलग्नक जो 20 होता है, 20 होता है, इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा चेक मेमो होता है, जिसमें पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। इसमें सारे कार्य लिखे होते हैं कि पीठासीन अधिकारी क्या क्या कार्य आपको चेक करने हैं और किस क्रम से चेक करने हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, और ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको क्रम वाइज करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर सबको करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करके और उसके प्ले लिस्ट में जाके इलेक्शन संबंधी सारी वीडियो देख सकते हो, जहाँ पर आपको 30 से 35 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पीठासीन अधिकारी का चेक मेमो जो है दोस्तों, ये जो कार्य जो किया जाना है और अभियुक्ति, तो ये आपको अपने सेल्फ के लिए है, जिसमें आप मतलब जान सको कि आपको क्या क्या कार्य करना है। तो रिटर्निंग अधिकारी जो होता है से समस्त सुसंगत अनुदेशों की प्राप्त करना और कब्जे में रखना। क्या प्राप्त कर लिया आपने, तो ये आप पहले सबसे पहले कि रिटर्निंग अधिकारी से आपने ROC सब डॉक्यूमेंट से संबंधित सब प्राप्त कर लिया हो। 2 नंबर, मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय करना और उनके साथ निकट का संपर्क बनाए रखना, यानी कि अन्य जो आपके सदस्य हैं उनसे संपर्क कर लिया और ऐसा किया क्या आपने, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो क्या ऐसा किया, तो ये आप अपने मन में देख लें खुद कि आपने ये काम कर लिया हो, यानी सभी से संपर्क कर लिया हो। और 3 नंबर जो बिंदु दोस्तों जो है वो है ये है कि निर्वाचक सामग्री जो आपकी है, निर्वाचक सामग्री एकत्रित करना। ASD मतदाताओं की सूची अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्वाचकों की सूची आपने क्या सुनिश्चित कर लिया है कि समस्त से निर्वाचक सामग्री जो प्राप्त की गई है पर्याप्त मात्रा में और संख्या में है। तो वो आपको देख लेना है कि ये जो सामग्री आपको सही तरह से आपको मिल गई है। फिर 4 नंबर के अंदर आप वोटिंग मशीन की मतदान यूनिट और कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, एरो क्रॉस मार्क, रबर सील, स्टाम्प, ग्रीन पेपर सील, मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाताओं की पर्ची इत्यादि आपने जांच ली है। तो ये आपको अच्छी तरह से जांचना है। तो फिर 5 नंबर के अंदर मतदान केंद्र के मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास अलग अलग है, ऐसा सुनिश्चित करना है आपको मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद। नोटिस में मतदान क्षेत्र और नियत निर्वाचकों की संख्या विनिर्दिष्ट प्रदर्शित करना और साथ में निर्वाचन लड़ने वाले सूचियों को प्रदर्शित करना, बाहर लगाना है आपको। क्या ऐसा आपने कर लिया है। 7 नंबर में कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट यानी कि बैलेट यूनिट VSDO जो कि केवल M2 वीवीपैट के साथ है, M2 की बजाय अब M3 आ गया है दोस्तों, मैं बता दूं। साथ है दिया गया है वीवीपैट और बैलेट यूनिट के कोष्ठ में रखने के बाद कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को आपस में जोड़ना और वीवीपैट को चालू करना। ऐसा कर लिया आपने क्या, तो वो आपको देखना है। फिर आपने मॉक पोल का संचालन करना है। तो कंट्रोल यूनिट का परिणाम की वीवीपैट की जो पेपर पर्ची को मिलान करना, क्या ऐसा आपने किया। क्लियर बटन दबाकर परिणाम मिटाना है आपको बाद में, फिर मॉक पोल के बाद में। और वीवीपैट के पेपर पर्चियों के काले लिफाफे और प्लास्टिक के अंदर डालना है और उस पर मोहर लगानी है, और उसके बाद में आपको घोषणा पत्र तैयार करना है। कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन पर ग्रीन पेपर सील करना है और मतदान अभिकर्ताओं को ग्रीन पेपर सील के क्रमांक नोट करवाना है और साइन करवाने हैं। तो क्या ऐसा आपने कर लिया, तो ये आपको आश्वस्त होना है। 10 नंबर में कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, स्टिफ सील की मदद से सील करें। और वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में भी एड्रेस टैग को सील करना है। क्या ऐसा आपने किया, देख लेना है। 11 नंबर में मतदान के प्रारंभ से की जाने वाली घोषणा आपने कर दी कि नहीं कर दी। 12 नंबर में मतदान प्रारंभ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा गोपनीयता के बारे में लोक जो आपके अधिनियम होता है उसके 1951 की धारा 128 के उपबंधों को पढ़कर सुनाया आपने क्या। तो आपको ये जो आपके मतों की गोपनीयता रखने के लिए सभी को बताना है, तो ये आपको घोषणा करनी होती है, सुनाना होता है। 13 नंबर पॉइंट के अंदर है मतदान अभिकर्ताओं को मतदान यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के क्रमांक नोट करने हैं, तो ये करवाने आपको। क्या ये ऐसा अनुज्ञात किया आपने। और 14 नंबर बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही के चिन्ह लगाना है। मतदाता रजिस्टर पे जो 14 क पर हस्ताक्षर अंगूठे की छाप करवाना है। क्या ऐसा उचित रूप से कर लिया गया है, तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना है। 15 नंबर में आवश्यक या अंडर एज जो निर्वाचक घोषणा है वो आपने प्राप्त कर ली है कि नहीं कर ली है।
पीठासीन अधिकारी की डायरी का संधारण और रख रखाव, क्या क्या समय समय पर घटनाएं जब हो रही है उसका आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे अभिलेखन। 17 नंबर पॉइंट के अंदर जो है वो है कि निर्वाचक के पत्र का संधारण तो आपने जो 17 नंबर बिंदु निरीक्षण प्रपत्र का संधारण क्या किया, संधारण आपका देखना है आपको। निरीक्षण जो इन्फेक्शन डायरीज होती है, नियत समय पर मतदान को बंद करवाना, क्या ऐसा कर लिया है। क्या प्रारूप 17 गए रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दे दी गई। लास्ट में आपको जब मतदान कंप्लीट होने के बाद में सारा काम सीलिंग वीलिंग हो जाए और आपके सभी जो कंप्लीट काम होने के बाद में आपको बस ये लगे कि अब अपने को रवानगी करनी है, तो तब आपको एजेंट्स को ये 17 गए का रिकॉर्ड आपको एक एक प्रति देनी है। जितने एजेंट आए हुए हैं 10 प्रतियाँ आपको मिलती है, जिसमें सभी प्रतियाँ आपको तैयार करके 5 प्रतियाँ तो कम से कम तैयार करके रखें आप, और अगर आपके एजेंट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा इसमें प्रतियाँ तैयार करें। 20 नंबर मतदान समाप्ति की घोषणा करनी है आपको, और वोटिंग मशीन और वीवीपैट और निर्वाचक पत्रों क्या अनुदेशों के अनुसार आपने इसका जो है कर लिया कि नहीं कर लिया वो। तो ये था कुछ बिंदु, तो सभी को अच्छी तरह से आपको सीलिंग करना है। तो ये कुछ बिंदु दोस्तों जो आपको आरओ को जो पीआरओ जो है उसको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट की ये काम आपने कर लिया। और ये सभी जो मैंने जो ये लिए हैं ये निर्वाचन विभाग की साइट से लिए दोस्तों, तो इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, इसी प्रकार से आपको करने हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।